बीजेपी 100 पेट्रोल कर दिया है, दाल तो 100 रुपये कर दिया है, इतना लूटमार कर दिया है, जीएसटी लगा दिया है बीजेपी। इधर क्या सेंटर ये बांट रहे हो, महंगाई बहुत महंगा कर दिया बीजेपी से। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए बीजेपी। तो मोदी के राज में को भी फंसाया तो वो गलत ही फंसाया है। कोई घपला नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। 70 करोड़ का घपला किया है मोदी ने, तो फिर मोदी क्यों घूम रहा है, उसको क्यों नहीं बंद किया? जब तक दिल्ली पुलिस मोदी जी के अंदर में है ना, तब तक दिल्ली का तरक्की नहीं हो सकता। मतलब दिल्ली में तरक्की हुई है कि नहीं हुई है। नंगी तस्वीर बनाया जा रहा है, ये मोदी के राज में बनाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम है, अब उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। उनको प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। तो वही जानते हैं हम जनता से कि जो सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिली है, क्या ये जमानत इंडिया अलायंस के लिए क्या ये फायदेमंद साबित होती है या नहीं? चलिए जानते हैं। आपका नाम क्या है? अश्विनी। कल केजरीवाल को जमानत मिल गई है, तो क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन को फायदा होगा लोकसभा चुनाव के लिए? देखा जाए तो वैसे तो कहते थे जब किसी लोग हड़ताल हुई थी, किसानों की हड़ताल हड़ताल हुई थी, ये पूरा सिल्लू वाले जाम कर रखा है इन्होंने, ये किस वजह से कर रखा है? इनकी मांगे पूरी हुई? अभी तक नहीं हुई है। ये बट जो उन्होंने हड़ताल लड़ा था वो तो बीजेपी सरकार के लिए लड़ा था ना, मोदी जी के लिए लड़ा था, क्योंकि पूरा देश तो मोदी जी संभाले ना, पीएम संभाल रहा है। बताइएगा आप, छोटी सी बात बताइएगा, सन 2019 में जब गांधी जी ने 19 में गांधी जी का सभा चुनाव लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में मोदी जी ही आई थी, बीजेपी ही आई थी, और आप बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। आपको बीजेपी का नॉलेज ही नहीं है, आप बोलने कैसे आ गए भैया? आपको खुद को नॉलेज नहीं है। आपने किसान आंदोलन के बारे में खड़ी बात कर दी। अगर आपको किसान आंदोलन का पता हो तो ज्यादातर यहाँ का हर एक बंदा बोल देगा कि वो बीजेपी के खिलाफ में किसान आंदोलन चल रही थी। आप किसी सरदार जी को उठा लीजिए, किसी किसान को उठा लीजिए, वो उन सबका कहना था कि बीजेपी ने हमसे वादा किया था, जब लोकसभा चुनाव हुए तब वादा किया था कि किसानों के लिए एमएसपी निकालेंगे, उनकी हर मांगे पूरी होगी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो उसके बावजूद आप बोल रहे हैं कि ये सब कोई और पार्टी करिए, कांग्रेस करिए, कैसे बोल सकते हैं ये आप? नो वर्ड्स। हमें ऐसा सरकार चाहिए जो जनता और पब्लिक दोनों का सहायता हो। हमें किसी से दिक्कत नहीं है, न केजरीवाल से, न बीजेपी से, न कांग्रेस से। परेशानी इस बात का है कि हमें काम चाहिए, लालच नहीं। आप 10,000 5,000 का लालच दे के हमें वो मत दो, किसी चीज की सहायता मत दो, काम दो। और दिल्ली में जो है वो आम आदमी पार्टी बनेगा, उससे आगे कोई नहीं बनेगा। बीजेपी को हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कांग्रेस चाहिए। बीजेपी 100 पेट्रोल कर दिया है, दाल तो 100 रुपये कर दिया है, इतना लूटमार कर दिया है, जीएसटी लगा दिया है बीजेपी। इधर क्या सेंटर ये बांट रहे हो, महंगाई बहुत महंगा कर दिया बीजेपी से। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए बीजेपी, कांग्रेस चाहिए। कोई नहीं कर सकता, जेल में हो या अंदर में बाहर हो, क्योंकि एक बिजनेसमैन गरीब को जानता है तोड़ना, गरीब को लड़ना अमीर जानता है। गरीब में खुद गरीब बेवकूफ एक दूसरे को सहायता नहीं कर सकता। नहीं, हर घर में पानी पहुंच रहा है, शिक्षा पहुंच रहा है, बिजली पहुंच रहा है, आज की शीला दीक्षित में। और उसी के टाइम पे जितने भी समरसेबल डाला है ना दिल्ली के अंदर, आज के डेट में नहीं डाला है। मैं इस बात को भी समर्थन दे रहा हूँ कि जो शीला दीक्षित के राज में तरक्की हुआ दिल्ली का, 15 साल से मैं भी यहाँ रह रहा हूँ दिल्ली में, इस बात को मैं बोलता हूँ जो शीला दीक्षित के राज में तरक्की हुआ दिल्ली का, जितने भी गटर बने, समरसेबल जो भी है, केजरीवाल के राज में नहीं हुआ, ना तो मोदी के राज में। हाँ, बीजेपी सरकार से एक बात हमें पसंद है कि सुरक्षा। आप एक महिला है, आप बताइए, आप दिल्ली में रहते हैं, आपको पता है कि दिल्ली में कितने ज्यादा क्राइम रेट बढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि सुरक्षा बढ़ी है दिल्ली में? कुछ भी नहीं बढ़ी है, जब से मोदी आया कुछ भी सुरक्षा नहीं बढ़ी। अब आप इस पर क्या बोलेंगे? नहीं, आपके सामने महिला है, आप महिला है, आप पुरुष है, बंदा सब छीना गया है, सब छीना गया है। इंसान का क्या बढ़ा है? कुछ भी नहीं बढ़ा है। तो इधर में आप इन लोगों को क्या कहना चाहिए? इन्होंने कहा कि बीजेपी की सत्ता में सुरक्षा बढ़ी है। आप भी जानते होंगे मणिपुर वाला इंसिडेंट, औरतों को नग्न वस्त्र करके वीडियो वायरल की गई थी। आप बताइए ये सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और आप भी जानते होंगे मोदी जी ने मणिपुर वाले इंसिडेंट में कोई भी टिप्पणी नहीं करी है, आप जानते हैं? बिल्कुल जानती हूँ। मोदी ने कुछ नहीं किया ऐसा, मोदी ने तो बुलाया ये इंसान को भी फंसाया तो वो गलत ही फंसाया है। कोई घपला नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया।
ये तो 70 करोड़ का घपला किया है मोदी ने, तो फिर मोदी क्यों घूम रहा है, उसको क्यों नहीं बंद किया? तो आपके हिसाब से जो केजरीवाल को जेल में रखा वो गलत किया मोदी जी ने? गलत तो किया ही है। अच्छा, आप ये बताइए कि जो अब कल जमानत मिल गई है केजरीवाल को, तो क्या लगता है कि केजरीवाल के बाहर छूटने से क्या इंडिया अलायंस को फायदा होगा? फायदा होगा, क्यों नहीं होगा? फायदा तो ऐसा बोला जाता है कि हो ही रहा था, फायदा हो ही रहा था अभी तक, तो आगे भी होगा। प्रदेश है, जब तक मोदी जी कुछ नहीं चाहेंगे केजरीवाल अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। जब तक दिल्ली पुलिस मोदी जी के अंदर में है ना, तब तक दिल्ली का तरक्की नहीं हो सकता है, क्योंकि सारा प्रशासन के हिसाब से अभी दिल्ली में कोई तरक्की नहीं हुई? नहीं तरक्की हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक बना है हर जगह, ये केजरीवाल का देन है। और एजुकेशन और जो मेडिकल फैसिलिटीज उस पर क्या बोलेंगे? केजरीवाल ने तो ये भी दिया। बेटर देन आपके हिसाब से मतलब दिल्ली में तरक्की हुई है कि नहीं हुई है? नंगी तस्वीर बनाया जा रहा है, ये मोदी के राज में बनाया जा रहा है, नहीं तो पहले नहीं होता था। पहले देखे हो आप भी, पहले देखे हो नहीं देखे हो? ये मोदी के राज में हो रहा है ये सब घपला सारा। औरत की भी कोई इज्जत नहीं हो रही है मोदी के राज में। मोदी के राज में और क्या, औरतों का नंगी फोटो बनाया जा रहा है, औरत का इज्जत लूटा जा रहा है। देखते नहीं हो क्या? तुम भी तो औरत हो, देखी नहीं हो क्या? तो फिर मुंह बंद कर देता है, पैसे दे देता है, मुंह बंद हो जाता है। तो यहाँ पे हमने लोगों से बात करी, यहाँ पे जो लोग हैं दोबारा से यहाँ पे केजरीवाल और मोदी जी के नाम पर लड़ रहे थे, कह रहे थे कि केजरीवाल के जेल से जमानत होने से इंडिया अलायंस को तो फायदा हो सकता है, लेकिन अगर वो जेल के अंदर भी रहते तब भी इंडिया अलायंस ही जीतती, इंडिया अलायंस ही सत्ता में आती। लेकिन वही दूसरी तरफ में जो लोग कह रहे थे कि मोदी जी की सत्ता में महिलाओं को सुरक्षा मिली थी और रोजगार मिला है, लेकिन इस बात को लेकर एक महिला थी जो लड़ रही थी, बोलती कि कहाँ सुरक्षा मिली है, मोदी की सरकार में कोई सुरक्षा नहीं मिली है। इसी के साथ मैं थी सिमरन विद कैमरा पर्सन रिहान, इंडिया 24/7।